नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप जानते हैं कि गेहूं की बुआई के समय जो खाद आपने डाली थी, उसने तो सिर्फ पौधे को जमाने और शुरुआती कल्ले निकालने में मदद की, लेकिन आपकी बालियां कितनी लंबी होंगी, दाना कितना मोटा होगा और क्या आपका गेहूं आंधी में गिरेगा या खड़ा रहेगा, इसका फैसला बुआई के समय नहीं, बल्कि अब होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 40 से 45 दिन की अवस्था की, जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं। अक्सर किसान भाई पहली सिंचाई में तो पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन दूसरी सिंचाई को हल्के में ले लेते हैं। और यही वो गलती है जो आपकी पैदावार को 20 से 25% तक कम कर सकती है। आज की वीडियो में हम उस वैज्ञानिक फॉर्मूले की बात करेंगे जिसे अपनाकर प्रगतिशील किसान रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेते हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल किसान मित्र में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं खजाना। सबसे पहले समझते हैं कि 40 से 45 दिन पर ही इतना जोर क्यों। देखिए, इस समय गेहूं का पौधा टिलरिंग स्टेज से निकलकर जॉइंटिंग स्टेज में जा रहा होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे प्राइमोर्डियल इनिशियल कहते हैं। इसका मतलब है कि तने के अंदर बालियों का निर्माण सूक्ष्म रूप से शुरू हो चुका है। अगर इस नाजुक वक्त पर पौधे को सही पोषण नहीं मिला तो तना कमजोर रह जाएगा और भविष्य में बालियों में दानों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए अभी हमें पौधे को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक संतुलित आहार देना है। तो दूसरी सिंचाई पर हमें क्या डालना है? सबसे पहली चीज है नाइट्रोजन यानी यूरिया। पौधे को अपने जीवन काल में जितनी नाइट्रोजन चाहिए, उसका बचा हुआ हिस्सा हमें इसी समय देना है। मात्रा 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर पहले ज्यादा डाल चुके हैं तो थोड़ी कम कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ यूरिया डालना काफी नहीं है। जो सबसे जरूरी तत्व किसान अक्सर भूल जाते हैं वो है सल्फर यानी सल्फर। इसे गेहूं का चौथा प्रमुख पोषक तत्व माना जाता है। सल्फर क्यों जरूरी है? पहला, ये मिट्टी सुधार कर यूरिया की ताकत बढ़ाता है। दूसरा, ये दानों में प्रोटीन बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, ये एक फंगिसाइड का काम करता है जो शुरुआती रोगों से बचाता है। आपको यूरिया में मिलाकर डालना है 3 से 4 किलो सल्फर 80 to 90% WDG या फिर 5 से 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर। ये धीरे धीरे घुलता है और लंबे समय तक काम करता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या की बात करते हैं जो आजकल रेतीली जमीनों में बहुत दिख रही है, मैंगनीज की कमी। अगर आपके खेत में पत्ते बीच से टूटकर लटक रहे हैं या उन पर भूरे धब्बे हैं, तो ये यूरिया की कमी नहीं है। गलती से भी यूरिया ना बढ़ाएं, ये मैंगनीज की कमी है। इलाज? मैंगनीज को जमीन में डालने से फायदा नहीं होगा, इसका आपको स्प्रे करना होगा। डोज 1 किलो मैंगनीज सल्फेट को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। और हाँ, अगर आपने बुआई या पहली सिंचाई पर जिंक नहीं डाला था तो ये आखिरी मौका है। यूरिया के साथ 33% वाला जिंक 5 से 6 किलो या 20% वाला जिंक 10 किलो मिला सकते हैं। सावधानी, इसे कभी भी DAP या फास्फोरस वाली खाद के साथ ना मिलाएं। यूरिया के साथ ये सुरक्षित है। जो किसान भाई थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है ह्यूमिक एसिड। ये कोई खाद नहीं है, लेकिन ये मिट्टी में पड़े तत्वों को घोलकर जड़ों तक पहुंचाता है। मात्रा 500 ग्राम से 1 किलो 98% वाला यूरिया पर कोटिंग करके डालें। इससे जड़ें इतनी गहरी होंगी कि आंधी में भी पौधा नहीं गिरेगा। इसके अलावा अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो अगर ग्रोथ नॉर्मल है तो NPK 19-19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा है और तना कमजोर लग रहा है तो NPK 052-34 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इसमें फास्फोरस तने को पत्थर जैसा मजबूत कर देगा और पोटैश दानों में चमक लाएगा। वीडियो खत्म करने से पहले 2 सबसे बड़ी सावधानियां जान लीजिए। पहला, खरपतवार नाशक का गैप। कभी भी खरपतवार नाशक दवा और खाद यानी यूरिया या टॉनिक को एक साथ मिक्स ना करें। दोनों में कम से कम 5 से 7 दिन का अंतर रखें, वरना पौधे को झटका लगेगा और पीलापन आ जाएगा। दूसरा, सिंचाई का तरीका। इस समय सर्दी ज्यादा है, वाष्पीकरण कम है, इसलिए हल्की सिंचाई करें।
खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, वरना जड़ें गल जाएंगी और फसल बैठ जाएगी। तो किसान भाइयों, आज का सार ये है, दूसरी सिंचाई पर 40 से 45 किलोग्राम यूरिया प्लस 3 से 4 किलो सल्फर प्लस जिंक अगर पहले नहीं दिया तो प्लस ह्यूमिक एसिड, ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपकी फसल की तकदीर बदल देगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की है और आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।